खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मदरसा जिला अनुमोदन समिति की हुई बैठक। बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत बिहार राज्य मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त एवं अन्य सरकारी मदरसों में मूलभूत सुविधाएं एवं आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध कराने एवं शैक्षिक सुधार के लिए जिलाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में मदरसा जिला अनुमोदन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में समिति के सदस्य सचिव जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी मोहम्मद रिजवान अहमद द्वारा जिले के प्रमुख 5 मदरसों के मांग अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसमें मदरसा फुरकानिया बघेला घाट अलीनगर में 9,81,49,500 रुपये की लागत से 100 सैया वाले बालक छात्रावास बहुउद्देशीय हॉल अथवा परीक्षा भवन के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया। जिलाधिकारी को बताया गया कि इसके लिए मदरसा में लगभग 1.2 एकड़ जमीन उपलब्ध है। को लेकर के और सभी मदरसा के जो संबंधित अधिकारी हैं, अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी सब लोग भाग लिए और वहाँ पे संरचनात्मक सुधार के लिए प्रस्ताव आया, जिस पे चर्चा हुई है। हम लोग उसको समेकित करके भेज रहे हैं। ये जो है उसका बजट वगैरह सब है, और उनका आगे प्रोसीडिंग बना के डिपार्टमेंट लाएगा, हम उसको नहीं। किस तरह के मदरसा है, प्राइवेट में या सरकारी? गवर्नमेंट वाला है। गवर्नमेंट मदरसा में न्यू बिल्डिंग बनाने को लेकर। जी जी। तो कितने मदरसा को सिलेक्ट किया गया है? 5 को है। 5 मदरसा। कहाँ फुरकानिया बघेला घाट अलीनगर, और उसके बाद बहद्दी और मदरसा फलाहुल मुस्लिम इजराहटा। कैसी बिल्डिंग बननी है? पक्का बिल्डिंग बनी। पक्की बिल्डिंग। 1 फ्लोर या 2 फ्लोर? 1 फ्लोर। तलबा के लिए, रहने के लिए हॉस्टल टाइप से। अपना पूरा नाम बताइए। जी। अपना नाम बताइए। हमारा नाम इजहार अहमद, सेक्रेटरी मदरसा फुरकानिया बघेला घाट। सिलसिले में हम लोगों ने हॉस्टल बनना है मदरसा, बच्चों के रिहाइश के लिए हॉस्टल बनाना और एग्जामिनेशन के लिए हॉल बनाना। किसी मदरसों में सिर्फ लैट्रिन की ज़रूरत है, किसी में चार दीवाली की ज़रूरत है, किसी में बच्चों के लिए रिहाइश के लिए मकान और छत की ज़रूरत है। तो कब से इसकी प्रक्रिया शुरू होगी बनने का? अब वो DM साहब को हम लोगों ने अर्ज कर दिया है, कागजात पेश कर दिया है। अब वो ऑर्डर दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक करो, उसके बाद विभाग में भेजा जाएगा, फिर वहाँ टेंडर में जाएगा। कौन सा मदरसा से आया? मैं मदरसा फुरकानिया बघेला घाट, पोस्ट धमसान वया बेनीपुर दरभंगा। कितने मदरसे को इसमें चुना गया? 5 मदरसे। कौन कौन सा मदरसा? मदरसा फुरकानिया बघेला घाट, दूसरा मदरसा समीनुल उलूम गनौन, बैतुल उलूम पहद्दी और फलाहुल मुस्लिमीन इजराहटा और मदरसा यतीम खाना लहरियासरा। कितनी खुशी है इसको लेकर? बहुत खुशी है इससे, और ख़ास कर DM साहब का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत प्यार और मोहब्बत से उन्होंने हम लोगों से बातचीत की है। इसको हो जाने के बाद स्टूडेंट को कितना फ़ायदा मिलेगा? बच्चों को बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा, रहने का, सहने का, क्योंकि रिहाइश है हॉस्टल, तो बच्चों को गरीब, खास कर गरीब बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा इससे मिलेगा। मकान के लिए 2 बीघा 13 कट्ठा 8 धूर ज़मीन दिया है। तो ये जो बिल्डिंग बननी है कितने लागत से बननी है, क्या कुछ इसके लिए? ये एस्टिमेट वो साहब ने हमको नहीं बताया, वो तो वो बताएंगे, उसके सिलसिले मेरे पास इल्म नहीं है। मोहम्मद इस्लामुद्दीन, सदर मदरिस मदरसा फुरकानिया बघेला घाट। बहादुरपुर थाना अध्यक्ष के खिलाफ 3 दिनों से आमरण अनशन पर पति पत्नी सहित 3 नाबालिग पुत्री के साथ बैठे परिवार के सदस्य का सुधि लेने वाला अब तक कोई सामने नहीं आया। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के कबीरपुर निवासी जयशंकर प्रसाद गुप्ता ने बताया कि 20-25 वर्षों से RS टैंक पर खुशी इलेक्ट्रॉनिक का दुकान चलाकर जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन 6 मार्च को नशे की हालत में श्याम कामती और उसके पिता राम भरोसे कामती
चंदन कामती, संजय कामती, सीताराम कामती के द्वारा मारपीट कर रंगदारी की मांग की गई और रंगदारी नहीं देने पर दुकान में ताला लगा दिया गया। इस घटना की शिकायत बहादुरपुर थाना से लेकर कई अधिकारियों पदाधिकारियों तक भी की गई, लेकिन उनके द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। न्याय नहीं मिलने के बाद यह लोग थक हार कर बुधवार को परिवार के साथ धरना स्थल पर बैठ गए। अब अमरण अनशन पर बैठे परिवार के एक सदस्य खुशी कुमारी की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने सभी सदस्यों का जांच किया। जांच में खुशी कुमारी का ब्लड प्रेशर लो पाया गया। वहीं जांच के 4 घंटे बीतने के बावजूद अब तक दवा नहीं पहुंचने की भी बात कही गई। डॉक्टर क्या बोले? बीपी लो है और नहीं खाई है, भोजन की है, तीसरा दिन है। हम लोग कितनों कहते हैं कि भाई जो भोजन कर लो, कुछ भी खा लो, अरे हम तो है तो नहीं। आप बच्चा सबको नहीं, हम मना करते हैं तो भी है वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि मेरा मम्मी पापा भूखे रहेगी तो हम कैसे खा लेंगे। हाँ, आप मरिएगा तो साथे हम भी मरेंगे, लेकिन हम नहीं खाएंगे। बेचारी सब रो के जो करती है। हाँ, न कोई पुलिस प्रशासन न कोई अधिकारी, कोई देखने वाला नहीं। दरभंगा की गृहिणी ने ऑनलाइन डूडल आर्ट प्रतियोगिता आयोजित कर पूरे एशिया में धूम मचा दी है। दरभंगा के पूर्व मेयर दंपति ओम प्रकाश खेड़िया व वैजयंती खेड़िया की बहू प्रतिभा बोंदिया खेड़िया ने कोरोना काल में बच्चों को ऑनलाइन डूडल आर्ट सिखाने में कीर्तिमान हासिल किया है। पिछले दिनों अखिल भारतीय मरवाड़ी महिला सम्मेलन राष्ट्रीय बाल विकास ने प्रतिभा बोंदिया खेड़िया के साथ मिलकर आज़ादी के 75 वर्ष पूरा होने पर 15 अगस्त 2021 को ऑनलाइन डूडल आर्ट प्रतियोगिता आयोजित किया, जिसमें प्रतिभा द्वारा प्रशिक्षित 1031 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस तरह के प्रतियोगिता में इतने अधिक प्रतिभागियों का भाग लेने का कीर्तिमान है। प्रतिभा बोंदिया के इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इन्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड तथा एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया है। अपने हाथ से कुछ न कुछ कला, क्रिएटिविटी जो है बच्चों की, वो बहुत इम्प्रूव करने में मदद करता है। ये सोच आपको, ये ऑनलाइन क्लास लेने का ये सोच, ये आई कहाँ से, प्रेरणा कहाँ से मिली? ये मुझे कोविड के समय प्रेरणा आई कि जब कोविड आया और सब लॉकडाउन में घर में बंद हो गए, तो मेरी खुद की उस समय छोटी गुड़िया थी, तो मुझे लगता था कि मैं क्या करूं कि मैं खुद पॉजिटिव रहूं, क्योंकि उस समय हम घर से बाहर नहीं जा पाते थे, कुछ नया सीखने का भी मन होता था तो हम नहीं सीख पाते थे। तो सबसे पहले तो मैं डूडल आर्ट बचपन से करती आ रही थी, लेकिन पहले मैंने उसकी खुद मास्टरी की जब मैं प्रेग्नेंट थी उस दौरान, और 9-10 महीने इसमें पूरी मास्टरी करने के बाद मैंने लॉकडाउन के समय सोचा कि इसका एक ऑनलाइन कोर्स बनाते हैं। तो मैंने ऑनलाइन कोर्स बना के, छोटे छोटे वीडियो लेक्चर बना के और ड्राइंग सीरीज बना के यूट्यूब में अपलोड करके एक ऑनलाइन पूरा कोर्स स्ट्रक्चर बनाया, और ऑनलाइन बैठे बैठे घर अभी तक मैं लाखों बच्चों को सिखा चुकी हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट डूडल, और अभी भी सिखा रही हूँ रोज। तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन के जरिए हम इसको सिखाते हैं, और इसका फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए रखा कि हर किसी तक पहुंच पाए, और हर कोई जो सक्षम है और सक्षम नहीं है वो भी इसको सीखकर अपने लाइफ में एक नया पॉजिटिविटी को फील कर पाए। तो आज आपको अवार्ड मिला है, इनके माध्यम से मिला है और कैसा महसूस कर रहे हैं? ये अवार्ड जो हमें मिला है वो इसलिए मिला है हमें क्योंकि हमने एक साथ 1000 बच्चों को डूडल सिखाया ऑनलाइन, और 15 अगस्त को हमने उनकी एक साथ कंपटीशन करवाया डूडल आर्ट। जब जो 1000 बच्चों ने सीखा, 1032 बच्चों ने, उनका हमने ऑनलाइन कंपटीशन करवाया, और ये हमने मारवाड़ी महिला समिति जो राष्ट्रीय उनका बाल विकास खंड है उनके साथ मिलकर किया, और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत गर्व लग रहा है कि हम इतने बच्चों को हमने सिखाया और इसका रेकग्निशन मिल रहा है। और पूरे परिवार की मुझे लगता है हमें अभी ऐसा समय है कि हाउसवाइफ को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये मैंने भी लाइफ में या बहुत लोगों ने फेस किया है कि बहुत से हम महिलाओं को बोलते हैं कि अरे हाउसवाइफ ही तो है, कुछ कर नहीं रही है, लेकिन मुझे लगता है सबसे पहले वो एक हाउसवाइफ है, वो बच्चे को और पूरे घर को संभाल रही है, पहले हमें उसके लिए उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। फिर हम पूरे समाज में जो स्किल है, अगर किसी को ऑनलाइन का कोई स्किल है तो हमें सबको मिलकर उन्हें सपोर्ट करना चाहिए कि वो आगे कुछ और नया कर पाए और खुश रहे। और उनको ये 2 अवार्ड से नवाजा किया, कैसा महसूस कर रही है, क्या कहेंगे आप? ये हाउस वाइफ होते हुए ये इतना बड़ा उपलब्धि हासिल की। ये मैं पहले इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी भगवान को कि मेरे घर में एक बहू नहीं, मेरी बेटी बन के आई, और इन्होंने
जो काम किया है, बच्चों को सिखाया है, इसमें इनको अवार्ड मिला है, ये भी एक इनकी मेहनत और लगन का ही हम लोग परिणाम मिला है। तो हम यही चाहते हैं जिस तरह ये आज ये दोनों स्कूल का नाम रोशन किए हैं, वैसे आगे भी करें और आगे उन्नति करें, ये हम भगवान से आशा करते हैं और इसको आशीर्वाद देते हैं कि इसी तरह ही आगे बच्चे को मनोबल बढ़ाती रहे, सिखाती रहे और अपना नाम भी उज्जवल करें और प्राथमिक खानदान का भी। इसी तरह ये अपने तरक्की पे कामयाबी बनाए रखें। जिला समहर्ता दरभंगा और एक्साइज सुपरिटेंडेंट के आदेश पर विशेष अभियान के तहत उत्पाद विभाग की पुलिस ने दरभंगा जिला के अलग अलग थाना क्षेत्र में छापेमारी की। इस छापेमारी के क्रम में एक व्यक्ति शराब पीने और नशे की हालत में पकड़ा गया, जो दरभंगा के अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के निवासी संजीत दास को शराब पीने और नशे की हालत में धर दबोचा गया। तो वहीं दूसरी ओर इंद्रजीत कुमार पासवान फुटवाड़ा का रहने वाला को 5 लीटर शराब के साथ पकड़ा गया और तीसरा व्यक्ति दरभंगा के टेक्टार क्षेत्र में पकड़ा गया, जिसका नाम अमित कुमार जिला मधुबनी थाना मधवापुर क्षेत्र का निवासी बताया गया है। एवं इस आरोपी को 216 लीटर शराब के साथ पकड़ा गया है, जो नेपाल निर्मित शराब है। एवं यह तमाम 216 लीटर शराब को एक वैगन आर वाइट कलर की गाड़ी में रखकर शराब की डिलीवरी करने जा रहा था कि उत्पाद विभाग की पुलिस ने इसे बीच रास्ते में ही धर दबोचा। हालांकि आरोपी गाड़ी से उतरकर भाग रहा था। काफ़ी मशक्कत के बाद इस आरोपी को धर दबोचा गया। वहीं इन तमाम बातों को लेकर उत्पाद इंस्पेक्टर सुदेश्वर लाल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कुमार पासवान, मेरा घर हुआ फुटवाड़ा 4 बजे और 2 लीटर चिल्लाए वाला दारू था, पीने के लिए लाए थे। उसी क्रम में देख पड़ा और कब से इस कारोबार में? सर ये कारोबार तो हम नहीं करते थे, अपना पीने के लिए लाए थे सर। कितना? 2 लीटर था। कहाँ से पकड़? फुटवाड़ा से। जगह कौन सा, थाना कौन सा? सदर थाना है। आपका घर कहाँ हुआ? फुटवाड़ा थाना सदर। मॉर्निंग में वही लगभग 7-8 के बीच में मतलब हमको लाया गया है, कमतौल के आसपास। जी आए। बाबूजी का नाम हो गया स्वर्गीय उमेश राय, पता है मधवापुर, सावापुर, मधुबनी जिला। कमतौल के आसपास मतलब आगे, कमतौल से आगे थे, तो वही शायद दुधेल वगैरह ऐसे कुछ है। किस मामले में पकड़ के लाया गया? वो अपना देसी शराब मतलब आ रहा था, तो मतलब निगरानी में था वहाँ, देख रेख कर रहे थे शराब की। जी। कितना शराब था उसमें? था लगभग कितना लीटर? लीटर तो सर ऐसे कंफर्म नहीं बता सकते हैं, लेकिन उसमें बोरा था, मतलब वही 7 बोरा था। तो बहुत भारी मात्रा में रहा। हम लोगों का कल से विशेष अभियान चलाया जा रहा है दरभंगा जिला में एक्साइज सुप्रिटेंडेंट के आदेश पर और समहर्ता महोदय के आदेश पर। तो कल शाम में हम लोग छापेमारी किए थे, जिसमें एक व्यक्ति शराब पीने में पकड़ाया है और एक व्यक्ति शराब के साथ 5 लीटर शराब के साथ में इंद्रजीत कुमार पासवान पकड़ाया है, उसका घर है फुटवाड़ा, जिसको आज हम लोग जेल उसको भेज रहे हैं। फिर सुबह में एक सूचना मिला, गुप्त सूचना मिला कि कमतौल साइड से एक गाड़ी आ रही है जिसमें शराब लगा हुआ है। हम लोग एक टीम बना करके यहाँ से चले और लगभग 8:30-9 बजे हम लोगों को टेक्टार से आगे वो गाड़ी दिखाई दिया। हम लोग अपनी गाड़ी को घुमा करके उसका पीछा किए, तो टेक्टार से थोड़ा एक होटल है वहाँ पे, वहीं पे हम लोग उसको पकड़े। एक ड्राइवर था जो कूद करके भागने लगा, लेकिन हम लोगों ने तत्परता से उसको पकड़ा और पकड़ करके ला करके उसको अभी आगे की प्रक्रिया कर रहे हैं। लगभग 216 लीटर देसी शराब है जो नेपाल में है। किस चीज़ में रखा हुआ था? ये शराब गाड़ी में रखा हुआ था, वैगन आर गाड़ी है, वो भी जब्त हुआ है, जिसको हम ला करके अभी आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ से नाम पता कर उसके मालिक पे भी केस करेंगे। एक्साइज इंस्पेक्टर। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा।
5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। सीबीएसई नई दिल्ली द्वारा +2 तक संबद्धता प्राप्त एक सुविख्यात पुरानी सभी सुविधाओं से पूर्ण शैक्षणिक संस्थान। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल अपने नए सत्र 2022 से 2023 की शुरुआत पूरे उत्साह, जोश, जज्बा के साथ कर रहा है। यहाँ अनुभवी, विद्वान, सुयोग और कर्मठ शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षा के तहत वर्ग नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की सर्वोत्तम व्यवस्था है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ नर्सरी और एलकेजी में नामांकन निःशुल्क है। मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, छात्र छात्राओं के विद्यालय आगमन हेतु यातायात वाहन की भी उत्तम व्यवस्था, खेलकूद एवं संगीत शिक्षा की भी उत्तम व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा।